तो देखिए आज आपको हम बताएंगे बिहार बोर्ड 12वीं का जो एग्जाम चल रहा था उस एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है उसी बातों को लेकर के आज हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कुछ बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग केमिस्ट्री के एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चन को देखे होंगे और परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को भी आप लोग देखे होंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको हम जितना सजेशन दिए थे उसमें से कितना पूछा गया है इस बात को जान करके कल इतना खुशी हुआ। परीक्षा के बाद जो विद्यार्थी का फोन और मैसेज आने लगा, इतना मैसेज और फोन पर विद्यार्थी सब जो था मतलब कहने लगे कि सर आप जो बात बोले जितना बात बोले वो टोटल क्वेश्चन आ गया। इस बात को सुन करके इतना खुशी महसूस हुआ कि खुशी के कारण कल जो था कुछ भी नहीं कर पाए और पूरा दिल गदगद हो गया। आप देखिए कितना पूछा है इसमें। टोटल क्वेश्चन 2 नंबरा क्वेश्चन जो था परीक्षा में 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपको परीक्षा में कुल मिलाकर के 70 गो रहता है। इस 70 गो में आपको 35 का ही जवाब देना पड़ता है। उसके बाद 2 मार्क वाला क्वेश्चन की संख्या 20 गो रहता है, इसमें आपको 10 का जवाब देना है। और 5 मार्क वाले क्वेश्चन की संख्या 6 गो रहता है, इसमें आपको 3 गो का जवाब देना है। कितना हद हो गया सो देख लीजिए। इस 70 गो ऑब्जेक्टिव जो था इसमें लगभग जो विद्यार्थी यहां पढ़े थे वो 48 गो ऑब्जेक्टिव आपको उसको जो था अपना मन से बोला कि सर हमारा 48 तो सही हुआ है। और आप जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं उसमें 48 सॉलिड फंस चुका है सजेशन से। अब समझिए 35 ही बनाना था, इतना उनको बना है। तो ये इसमें से आपको समझिए ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबरा क्वेश्चन का समझ लीजिए 2 नंबरा में किस तरीका से पूछा गया। 2 नंबरा में 20 गो में 10 गो का जवाब देना था और विद्यार्थी सबका कहना हुआ कि सर 20 गो क्वेश्चन में से 19 ठो क्वेश्चन था जिसको कि हम बना सकते थे। 19 ठो क्वेश्चन, केवल 1 गो क्वेश्चन था जो विद्यार्थी सब बोला कि सर समझ में नहीं आया। बाद में कि 19 गो क्वेश्चन है जो हम बना सकते थे। 2 गो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, बोला 17 गो क्वेश्चन सर पूरा 100% हम लोग का तैयारी था। जिस खुशी में विद्यार्थी सब शाम के समय आया तो पूरा चला, लिट्टी समोसा भी चला, पूरा पार्टी भी चला। विद्यार्थी सब फोन करके बधाई देने लगा और आने के लिए बोला सर हम लोग मिलना चाहते हैं। हम बोले ठीक है आइए। आकर के बहुत चला, आप लोग वीडियो के माध्यम से देखिएगा, डाला हुआ है टोटल चीज। अब 5 मार्क वाले में आप समझ लीजिए, इस 6 गो में आपको पूछ दिया, 5 गो परीक्षा में उसको फंस गया। लिखना था 3 गो। कहिए कितना। अब परीक्षा की बात देख लीजिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं, इसलिए अभी ऑफलाइन में पूरे हिट है। पूरे कोसी कमिश्नरी में आप कहीं पता करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट में बेटर कौन टीचर है। अगर ऑनलाइन हम पढ़ाते तो आज मधेपुरा नहीं पूरे भारत के लोग हमको जानता और पूरे विश्व में पूरे भारत में अभी हिट में हम रहते। तो इसलिए इससे पहले भी हम जितने विद्यार्थी को पढ़ाए हैं सेशन दिए हैं वो पूरे 100% सबको आया है। कभी भी जितने बात बताते हैं कोई भी बात फॉल्स नहीं होता है। पूरे किताब को एक तरफ से हम लोग, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता है, रिसर्च होता है। होता क्या है कि किताब जो होता है हम उस पूरे किताब को एक्सरसाइज को लाइन बाय लाइन हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। पूरे लाइन को किताब को खत्म कर देते हैं। और क्वेश्चन अगर बोर्ड बनाएगा तो किताब से ही ना बनाएगा, ऐसा तो नहीं कि कुछ अलग तरीका से बना देगा। किताब से जो विद्यार्थी पढ़ लिया उसको किसी भी प्रकार के परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा। और जो विद्यार्थी फोटो कॉपी के माध्यम से क्लास करता है, फोटो कॉपी को लेकर के पूरे साल पढ़ता है, वही विद्यार्थी परीक्षा में आपको उसका परीक्षा में क्वेश्चन नहीं बनता है। और उस समय वो एग्जाम हॉल से निकलने के बाद कहता है क्वेश्चन इस विषय का काफी खतरनाक पूछ दिया, क्वेश्चन काफी हार्ड पूछ दिया, ये इंटर का क्वेश्चन नहीं था, ये नीट का था, ये IIT का क्वेश्चन पूछ दिया, ये इस सिलेबस का। मतलब कि जो क्वेश्चन बनाता है दारू पी करके भांग खा करके क्वेश्चन बना रहा है। IIT का क्वेश्चन पूछ देगा बिहार बोर्ड में। अब पूरे बिहार के लोग कान में तेल दे करके सो करके सरकार का विरोध नहीं करेगा कि आप इंटर के विद्यार्थी को IIT के क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन जब भी बनता है सिलेबस से ही बनता है, सबका सिलेबस दिया हुआ है।
एकाध को क्वेश्चन इधर उधर घुमा फिरा देता है, बाद बाकी सब कुछ का एगो दायरा होता है, सबका एगो कानून नियम सिस्टम बना हुआ है, उसी सिस्टम के हिसाब से काम होता है। लेकिन इधर जो धूप नारायण सब कुछ पढ़ता है वो सब आपको कह देगा इस विषय में एको गो नहीं फंसा है ईश्वर का, इस विषय में पूरे साल पढ़े हैं एक भी क्वेश्चन नहीं बना था। मैंने की कहना हुआ कि जो बन गया तब बड़ा आसान क्वेश्चन है, हम पढ़े थे इंटर क्वेश्चन था, और जो नहीं बना इसका मतलब वो नीट का क्वेश्चन है, वो IIT का क्वेश्चन है, मेडिकल का क्वेश्चन है। जब तक सही तरीका से पढ़िएगा नहीं तब तक कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो आप पढ़ने का प्रयास करिए, किताब खरीदिए, किताब में जितने भी पॉइंट दिया हुआ है सब सिलेबस खरीदिए और उस पॉइंट को आप पूरे पॉइंट को डिटेल से पढ़ लीजिए। बाद में की बोर्ड क्वेश्चन बनेगा तो उसी सिलेबस उसी किताब से बनेगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो हम शुरुआत से अभी तक जो भी हमको जानते हैं हम किताब से, आज तक फोटो कॉपी देने का काम नहीं करते हैं कि ये फोटो कॉपी लीजिए ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, न्यूमेरिकल का। ये समाज में पूरा अभी पूरे सिस्टम को ये पूरा हर तरीका में हर चीज में परिवर्तन कर दिया गया है। पॉलिटिक्स को ले लीजिए, पूरे पुराना जितने भी नेता था सब खत्म होने जा रहा है और नया नेता आ चुका है। एजुकेशन को ले लीजिए, जितने भी पुराने टीचर था वो सब पुराने टीचर आपको एज होने के कारण वह टीचिंग करना छोड़ रहा है और नया टीचर आ रहा है। और ये नया टीचर सब जो है ये कहां से कहां से पढ़ लिख कर क्या गया है, किताबी नॉलेज है नहीं, ये फोटो कॉपी से पढ़ा है और आकर के अपना नाम को बदल करके विद्यार्थी को फोटो कॉपी दे करके पूरा लूट रहा है। ये फोटो कॉपी वाला नॉलेज कितना देर तक का नॉलेज रहेगा? किताब कौन सी के लिए दिया है? किताब से पढ़ाना चाहिए। किताब को यहां पर किताब का कोई मतलब ही नहीं है, किताब से कोई पढ़वे नहीं करता है। इसलिए किताब को आप खत्म कीजिए। अब बाद बाकी ऐसा नहीं कि हम जो पढ़ाते हैं वो कहीं पढ़ाए नहीं, हम भी किताब ही पढ़ाते हैं, लेकिन किताब को कुछ टीचर कुछ विद्यार्थी नहीं खरीदते हैं, नहीं समझ पाते हैं, इसी के कारण उसका परीक्षा खराब चले जाता है। अगर वह किताब को पढ़ लेंगे बेहतर तरीका से तो परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए आप मार्केट में पता करके बेहतर टीचर, जहां बेहतर वातावरण हो, जहां बेहतर सिस्टम हो, जहां विद्यार्थी डिसिप्लिन को मेंटेन करता हो, आप उस चीज को पकड़ करके पढ़िएगा तो आपका जीवन, आपका भविष्य, आपका परीक्षा, आपका रिजल्ट पूरा बेहतर होगा। धूप नारायण वाला काम करिएगा तो फिर आप इसी प्रकार से पढ़िएगा, आप जीवन भर इसी प्रकार से घूमते रह जाइएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए समय रहते हुए आप समझदारी लाइए। 2-4 हजार टका में हम लोग पढ़ाते हैं, ये फीस लिया जाता है, इंटर को लोग पढ़ाता है, लेकिन इसी में आपका जीवन बन सकता है और जीवन बिगड़ सकता है। तो इसीलिए आप प्रयास कीजिए, मार्केट में बेहतर जगह खोज करके और बेहतर जगह पढ़ने का काम कीजिए। हम लोग के पास कुछ चीज का कमी था, यही कारण है कि अभी तक हम लोग ऑनलाइन नहीं सेटअप कर चुके हैं। अगर कमी नहीं होता तो आज भी पढ़ने के लिए पैरवी करना पड़ता, जगह नहीं मिलता। पूरे भारत के लोग पढ़ने के लिए केमिस्ट्री यहां पर आता आपके RP यादव के पास कि हम भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन बात क्या है कि कोचिंग मेरा पूरा अभी कोसी जोन में अगर किसी का चलता होगा तो मेरा भी चलता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि माँ बाप पैदा किए हैं, माँ बाप का कुछ ख्वाहिश है, माँ बाप के ख्वाहिश के कारण ही कुछ चीज है जिस चीज को अभी तक कंप्लीट कर रहे हैं। अब कमा करके पैसा कलेक्शन करके डिजिटल बोर्डे खरीद लेंगे, घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, ये शोभा नहीं देता है। तो सबसे पहले हम लोग का प्लानिंग हुआ, माँ बाप का जो विचार है, माँ बाप का जो सपना है, उस सपना का पूरा करेंगे और उसके बाद अपना सपना को पूरा करेंगे। यही सब के कारण क्या होता है, विद्यार्थी ज्यादा है, पैसा होता है, लेकिन उस पैसा को माँ बाप का जो विचार था, नहीं घर बनाना है, अच्छा घर होगा तब कुछ करना है, बस वही काम में लगे हुए हैं। अगर ये सब काम नहीं होता, पहले से हम लोग को सब कुछ का संपन्न होता, तभी हम पढ़ाते पूरा डिजिटल क्लासरूम में। आप आते पूरे हर व्यवस्था इतना शानदार होता कि आप पटना कोटा नहीं जाते। और पटना कोटा हमारा ये हमेशा चैलेंज विद्यार्थी को रहता है। केवल हमारा जो पढ़ाने का क्लासरूम है, ये क्लासरूम का क्वालिटी केवल डाउन है। बाद बाकी जहां तक की बात है पढ़ाई की, तो जो हम पढ़ाते हैं यही कोटा में पढ़ाई होता है। ये जो सिलेबस, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये कहीं भी कोई भी पढ़ेगा तो इस चीज को कोई चेंज नहीं कर सकता है। चाहे आप पटना में पढ़ लीजिए, कोटा में पढ़ लीजिए, दिल्ली में पढ़ लीजिए, कोई भी बदल नहीं सकता है। सिलेबस को, चैप्टर को, टॉपिक को, किसी चीज को कोई नहीं बदल सकता है।
मीथेन के फार्मूला हम भी यहाँ पर CH4 लिखेंगे, पटना वाले भी CH4 लिखेगा, कोटा वाले भी मीथेन को CH4 लिखेगा, दिल्ली वाले भी CH4 लिखेगा। बस होता क्या है कि कुछ ज्यादा जो पैसा वाले होता है वो अपने बच्चे को टाट के घर में पढ़ाना नहीं चाहता है। वह अपने बच्चे को जहां पूरा छत का बिल्डिंग होता है, जहां पूरा टीचर पूरे टाई बैच के साथ वेल कंडीशन में पर्सनैलिटी में आता है, वहां पर पसंद करता है पढ़ाने के लिए। जबकि सच्चाई ये क्या है कि वहां पर रियल में पढ़ाई होता नहीं है। आप पता कीजिए, जितने भी छोटा छोटा कोचिंग है उसी कोचिंग का विद्यार्थी बेहतर रिजल्ट देता है। ये जो बड़ा बड़ा होल्डिंग देखते हैं, बड़ा बड़ा कोचिंग देखते हैं, इसमें पढ़ाई के नाम पर लूट है। ये सब अच्छे तरीका से एक बिजनेसमैन को लाता है कोचिंग के प्रमोट करने के लिए, प्रचार करने के लिए, कई प्रकार के सोशल मीडिया पर ऐप्स बना करके प्रचार प्रसार कर करके हमारे समाज को गुमराह कर रहा है। तो आप समय रहते संभल जाइए और बेहतर जगह पढ़िए। बेहतर जगह पढ़िएगा तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ हुनर सीख जाइएगा, कुछ स्किल आपके भीतर डेवलप कर जाएगा। गलत जगह पढ़िएगा तो आपका संस्कार भी खराब होगा। अगर संस्कार आपका खराब होता है तो आपका फिर माँ बाप का नाम रोशन नहीं, माँ बाप का नाम बर्बाद होगा, माँ बाप का नाम बदनाम होगा। तो इसीलिए हम सभी विद्यार्थी को कहेंगे कि समय रहते आप सही जगह सिलेक्शन करके क्लास करिए, ताकि आने वाले समय में आपको परीक्षा क्या, दुनिया का कोई भी परीक्षा हो तो कभी परेशानी नहीं हो। इस हिसाब से पढ़ना चाहिए। और हम गार्जियन को भी कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा किसी टीचर और किसी का विरोध करता है तो उस पर एनालिसिस कीजिए, आप अध्ययन करिए और उसको आप सलाह दीजिए। जब तक उसको आप अपना हाथ से नहीं चलाइएगा, वही बच्चा कल को जाकर के आज किसी दूसरा को खराब कर रहा है, कल आपको खराब कर देगा वो। इसीलिए प्रयास करिए, लोकल में जो आपको नजदीक में कोई टीचर होता है वह बेहतर होता है, उसको थोड़ा लाज लिहाज होता है, उसको इस बात को याद रखना पड़ता है कि आपसे पैसा लिए हैं, आपके बच्चा का भविष्य है, उस बच्चा के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करता है। और बाहर जहां जाइएगा आप, वह उसको कोई लेखा जोखा नहीं है, लाज लिहाज से कोई मतलब नहीं है, पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। हम लोग के पास ऐसा भी विद्यार्थी है जो पढ़ता है, अब पूरा पैसा नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं है, हम लोग को दया आ जाता है, हम लोग इसी समाज के हैं, हम लोग को आप आमंत्रित करते हैं, हम आपके दरवाजा पे जाते हैं, हम लोग को इस बात का लाज होता है। इस बात को ध्यान में रख करके ईमानदारी से काम करते हैं। यही ईमानदारी के कारण आज आप पता कर लीजिए, अगर कोई टीचर होगा तो आप जरूर मेरे बारे में जानता होगा, और कितने बेहतर तरीका से हम पढ़ाते हैं आप मेरे विद्यार्थी से पता कर लीजिएगा। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था बहुत शानदार हुआ था। और जहां तक की बात है, हमारा विद्यार्थी हम जब से चला रहे हैं तब से केमिस्ट्री का एग्जाम बेहतर दिया है, क्योंकि हमने जब से पढ़ना शुरू किया है पूरे किताब जितने भी प्रकाशन का होता है उस किताब को कंप्लीट करते हैं। और एक बात आप समझ लीजिए, किताब जो आपका है, किताब 2009 में सिलेबस चेंज हुआ था, 2008 में, 8 के बाद 2009 से लेकर के अभी तक एक किताब है। 2009 से लेकर के अभी तक 2009 में जिस किताब से प्रश्न पूछा गया था उसी किताब से प्रश्न 2024 में भी पूछा गया है। किताब वही है, सिलेबस वही है, चैप्टर वही है, सब कुछ वही है। तो हमारा काम क्या होता है कि हम विद्यार्थी के किताब को खत्म करके और क्वेश्चन बैंक को बनवाने का काम करते हैं, कि जब किताब वही है तो आपसे सभी साल के क्वेश्चन बनना चाहिए। और इस बार भी हमने वही किया था। हम सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट किया। 2009 से लेकर के 2017 ईस्वी तक हमने क्वेश्चन बैंक को पूरे खत्म कर दिया। और 2017 तक जब खत्म कर दिया तो विद्यार्थी सबका कहना हुआ कि सर हम लोग 2009 से लेकर के 17 तक के क्वेश्चन को बना लेते हैं, अब हम लोग से 2024 में भी बन जाएगा। उसके बाद हम बैच को बंद कर दिए। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। आप फीस को जमा कर देते हैं, किताब खरीद नहीं पाते हैं। ये तरीका से अगर पढ़िएगा तो बेहतर से बेहतर आपका कभी भी परीक्षा खराब नहीं होगा। अब परीक्षा के साथ साथ आपको प्रत्येक चैप्टर का नॉलेज रहेगा, प्रत्येक सिलेबस का नॉलेज रहेगा। भविष्य में अगर जीवन में कुछ नहीं होगा तो कम से कम आप टीचिंग कर सकते हैं, आप कहीं एजुकेशन को बांट करके अपने परिवार का लालन पालन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा ये हमेशा दायित्व रहता है, विचार रहता है कि हमारे समाज के लोग कभी भी गलत जगह नहीं फंस जाए, गलत शिक्षा हासिल नहीं कर ले, जिस कारण खुद भी परेशान हो, उसका परिवार भी परेशान हो। जो फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे नेक्स्ट बात करेंगे। धन्यवाद।